Guys, in this video I am going to show you the onomatopoeia's definition with examples. तो ओनोमेटोपिया बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि साउंड्स क्रिएट करते हैं, साउंड इफ़ेक्ट देते हैं आपको, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनको देख के आपको पता चले कि ये तो किसी चीज़ का साउंड है, यानी ये तो कोई मतलब किसी एनिमल का साउंड है, इस तरह वो बोलता है, या ये मतलब इस तरह का साउंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, इनके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है वर्ड विस्पर। अब विस्पर आपको पता है कि विस्परिंग कैसे करते हैं, हम एक दूसरे के कानों में अक्सर बात कर रहे हैं या गॉसिप्स कर रहे होते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे होते हैं, तो वो होता है विस्पर। तो यहाँ पे वर्ड विस्पर से हमें पता चल रहा है कि ये इस तरह का साउंड है, बहुत ही मतलब स्लोली सा और बहुत लाइट सा साउंड, जो कि हम बहुत क्वाइटली बातें जब कर रहे होते हैं तो तब विस्परिंग कर रहे होते हैं, उसको बात की जा रही है। अब इसके अलावा यहाँ पे साउंड्स हैं म्यू। म्यू आपको पता है, म्याऊ, सॉरी, ये किसका साउंड है? ये कैट का साउंड है, यानी कैट जो है वो बड़ा स्लोली सी क्वाइटली सी म्याऊ करती है। इसके अलावा मू जो है वो काऊ का साउंड है, नी जो है वो हॉर्स का साउंड है। तो ये ऐसे वर्ड्स जब आते हैं आपके सामने तो हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड्स जो हैं ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सा लाइट सा सॉन्ग, बड़ा क्वाइटली से सॉन्ग जो है, ये बात हो रही है इसके बारे में। तो इसी वजह से हम इनको कह सकते हैं ओनोमेटोपिया। अब लिटरेचर में आपको ये एक लिटरेरी फिगर नज़र आएगा, लिटरेरी टर्म नज़र आएगी। इसके अलावा आपको लिंग्विस्टिक में इसका काफ़ी कंसेप्ट नज़र आएगा। तो इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।